रेडी स्टार्ट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की ओर से घात लगाकर किए गए हमले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के ड्राइवर समेत 9 जवानों का बलिदान यही बता रहा है कि नक्सली गुटों के दुस्साहस का वैसा दमन नहीं हो सका है जैसा अपेक्षित है, चूंकि वे एक तरह से शासन व्यवस्था को सीधी चुनौती दे रहे हैं। इसलिए उनके सफाई के अभियान इस तरह चलना चाहिए कि उन्हें कहीं भी छिपने का मौका ना मिले। यह ठीक है कि केंद्र सरकार ने यह संकल्प ले रखा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करते हुए यह भी देखा जाना जरूरी है कि आखिर नक्सलियों को आधुनिक हथियार और विस्फोटक कहां से मिल रहे हैं। गत दिवस उन्होंने जिस विस्फोटक का इस्तेमाल कर डीआरजी की गाड़ी को निशाना बनाया, वह इतना शक्तिशाली था कि जवानों के चीथड़े उड़ गए और वाहन के परखच्चे उड़कर पेड़ पर जा टंगे। यदि यह मान लिया जाए कि नक्सली उगाही और वन संपदा के दोहन के जरिए पैसा जुटा लेते हैं, तो भी प्रश्न यह उठता है कि आखिर वे आधुनिक हथियार कहां से हासिल कर ले रहे हैं। यह तो सामने आता ही है और ना ही आता ही नहीं है कि उन्हें घातक हथियारों की आपूर्ति कौन करता है। आखिर क्या कारण है कि तमाम नक्सलियों को मार गिराने और उनके गढ़ माने जाने वाले इलाकों में विकास के तमाम कार्यक्रम संचालित किए जाने के बाद भी उनकी ताकत कम होने का नाम नहीं ले रही है। नक्सली अपने खिलाफ जारी अभियान के बीच जिस तरह रहकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने और उन्हें क्षति पहुंचाने में समर्थ हो जाते हैं, वह चिंता का कारण है। नक्सली गुटों में भर्ती होने वालों की उल्लेखनीय कमी न आने से यह भी लगता है कि आदिवासियों और अन्य ग्रामीणों के बीच उनकी पकड़ अभी इतनी ढीली नहीं पड़ी है कि उनकी जड़ें उखड़ती दिखें। ऐसे में उनके खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान को और धार देने के साथ ही उन कारणों का पता लगाकर उनका निवारण करना भी जरूरी है, जिनके चलते वे लोगों का समर्थन हासिल करने में समर्थ हैं। निस्संदेह नक्सलवाद एक विषैली विजातीय विचारधारा है, लेकिन नक्सलियों को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए उनसे विचारधारा के स्तर पर भी लड़ा जाना आवश्यक है। इससे ही नक्सलियों और उन्हें वैचारिक खुराक देने वालों के इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सकता है
कि वे वंचितों के उन अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो उनसे छीने जा रहे हैं। इस झूठ को बेनकाब करने के लिए यह भी जरूरी है कि आदिवासियों के नैसर्गिक अधिकार बाधित न होने पाए। इससे ही उनका भरोसा हासिल किया जा सकता है और उन्हें नक्सलियों से दूर किया जा सकता है। पैरा, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य एवं उत्तम मानसिक स्थिति के लिए चिंतन मनन के साथ अच्छी नींद की भी आवश्यकता होती है। नींद के बाधित होने पर न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। शरीर बीमारियों का घर होने लगता है तथा मानसिक स्तर पर अवसाद के साथ विक्षिप्तावस्था की भी नौबत आ जाती है। नींद के दौरान शरीर में आवश्यक रसायन बनते हैं जिससे पिट्यूटरी एवं थायराइड जैसी ग्रंथियां मजबूत होती हैं। धर्म ग्रंथों में भी निर्धारित अवधि तक सुकून भरी नींद की कामना की गई है। मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में उत्तम नींद की प्रार्थना की गई है। इसमें शक्ति, लक्ष्मी या अन्य रूपों का उल्लेख नींद के बाद किया गया है। भगवान विष्णु की शक्ति, चेतना शक्ति, बौद्धिक शक्ति के बाद नींद को भी एक शक्ति का स्थान दिया गया है। प्रश्न यह है कि जागने की तरह सब जीवन में नींद की भी महत्ता है, तो नींद में बाधा क्यों पहुंच रही है? वर्तमान दौर में अनिद्रा की बीमारी क्यों बढ़ रही है? नींद के गायब होने के विषय में महाभारत में धृतराष्ट्र एवं विदुर के बीच संवाद का जिक्र प्रासंगिक है। पांडवों से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के बैर भाव तथा योगेश्वर श्री कृष्ण के पांडवों के साथ होने से धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ गई है। धृतराष्ट्र ने नीति के मामले में निपुण विदुर से जब अपनी व्यथा बताई तब विदुर ने नींद न आने के कई कारण बताए। उन्होंने कहा कि अशक्त व्यक्ति जब किसी सशक्त व्यक्ति से बैर कर लेता है तब उसे नींद नहीं आती है। दूसरों का धन आदि छलपूर्वक ले लेने पर भी व्यक्ति को नींद नहीं आती है। यदि व्यक्ति जीवन में अनर्गल कार्य करता है और कभी उसे ग्लानि होती है तब उसकी नींद गायब हो जाती है। अतः सभी को अनिद्रा के इन कारणों से बचना चाहिए। नीति आयोग की तरफ से वैश्विक मान्यता के मापदंडों पर आधारित बहुआयामी गरीबी इंडेक्स के मुताबिक देश में पिछले 10 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। इससे जाहिर होता है कि भारत में तेजी से बढ़ता विकास आम आदमी की आमदनी बढ़ा रहा है और गरीबी में तेजी से घटने की प्रवृत्ति उभर रही है। इसके साथ ही शहरों की तुलना में गांवों में गरीबी तेजी से घट रही है और उनकी आमदनी एवं क्रय शक्ति में भी तेज वृद्धि
हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने इसके तहत 80 करोड़ से अधिक गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को 2028 तक मुफ्त अनाज दिया जाना सुनिश्चित किया है। देश भर में मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से यह निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया, शौचालय, स्वच्छ पेयजल और आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना, सभी घरों में बिजली के लिए सौभाग्य आदि योजनाओं से भी देश में गरीबी में कमी आ रही है। खास तौर से करीब 54 करोड़ से अधिक जनधन खातों, करीब 138 करोड़ आधार कार्ड तथा करीब 115 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ताओं की शक्ति डिजिटल ढांचा गरीबों के सशक्तिकरण में असाधारण भूमिका निभा रहा है। विराम।